नमस्कार, मैं आजाद भारद्वाज भारतीय मीडिया फाउंडेशन के बीएम आज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो आज की देश भर की ताजा खबरों पर डाले एक नजर। तो आज के लिए लाए एक अहम खबर, तो आप देखते रहिए बीएम आज तक न्यूज चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, बीएमएफ न्यूज में आप सभी का सहर्ष स्वागत। मैं बीएमएफ न्यूज रिपोर्टर सचिन मुतड़क। हम लोग आज लोकशाही बचाओ आंदोलन के मुख्य भाऊ साहेब पवार इनसे बातचीत करने वाले हैं। इन्होंने इस इलेक्शन से पहले सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी। ये इलेक्शन के बारे में जो याचिका दाखिल की है, इसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताएंगे? हमने जो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका जो दाखिल किया था, उसका कारण ये था कि अभी 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन आने वाले था और ये सब मद्देनजर देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और उनका पक्ष इन्होंने ये राम मंदिर बनाने की जल्दबाजी करके उसका उद्घाटन करके उसका सारा श्रेय लेने के लिए उन्होंने कोशिश किया। राम मंदिर जो बन रहा था उसकी कलरिंग भी चल रही थी, तो उद्घाटन कर दिया। इलेक्शन करीब आ रहा है, तो ये जो धार्मिक स्थल है अयोध्या और राम मंदिर एक हिंदू धर्म का स्थल है। अगर मंदिर बन गया है तो उसका उद्घाटन भी कोई साधु और महंत के हाथ से होना चाहिए था, क्योंकि बात धार्मिक है। लेकिन यहाँ के पीएम ने उसका उद्घाटन कर दिया। ये तो संविधान के खिलाफ है। संविधान में सरकार को सेकुलर बोला है, धर्मातीत बोला है, सर्वधर्म के लिए है। तो एक धर्म के लिए ऐसा करना ये पंतप्रधान की बहुत बड़ी गलती है। लेकिन उन्होंने गलती कर दिया, क्योंकि उनको 2024 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोटों में चुन कर आने का उनका उद्देश्य था। और उस तरह जब उन्होंने उद्घाटन किया तो नरेंद्र मोदी अपना भस्म लगा के, कफनी डाल के राम मंदिर में अपना लेट के, और उसके बाद दक्षिण भारत के सभी राम मंदिर को उसने 2 हफ्ते तक झाड़ के साफ कर दिया। ये सब बातें मीडिया में दिखाई गई। उद्देश्य था कि राम के बारे में नरेंद्र मोदी इतने आतुर है, बीजेपी राम के बारे में सबसे आगे वो है, ये दुनिया को दिखाने के लिए इन्होंने सब कर दिया। और इलेक्शन में उनका उद्देश्य इलेक्शन था। तो हमने ये सब देखा तो हम बोला कि भाई ये तो चल रहा है इलेक्शन के लिए, राम तो सभी का है, सबके दिल में है। 2 आदमी एक दूसरे को मिले तो राम राम करते हैं, और सभी धर्मों के लिए लोग भी राम राम बोलते हैं। तो ये लोग जो कर रहे हैं वो धर्म के खिलाफ ही कर रहे हैं और देश के खिलाफ ही कर रहे हैं। इसलिए हम ये सोचा कि ये माहौल 2024 का ये जो माहौल बन गया है, उसमें कोई वार्ता अगर बदली हो जाए तो ये इलेक्शन होगा तो सही इलेक्शन होगा। और इसलिए हमने सब जितने भी हमारे पास प्रूफ थे वो सब जमा करते सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। उसके पहले हमने इलेक्शन कमीशन को एक एप्लीकेशन दे दिया और उसको 2 हफ्ते का समय दे दिया। उसने वो हमारा देखा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दाखिल हुई। लेकिन इलेक्शन आगे ढकेलने के लिए 1 साल कम से कम आगे ढकलो, ऐसा बोलने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को दबा के रखा। हम बार बार उनको डेट मांगा, अर्जेंटली डेट मांगा, लेकिन दिया नहीं और इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। और बाद में उसने 15/3/2024 को डेट दे दिया।
2 जज थे और जज 2 जज के सामने जब आ गया तो याचिकाकर्ता को पुकारा। अभी पार्टी इन पर्सन में खुद बात करने वाला था अंग्रेजी में, लेकिन जज के तरफ देखा तो उसने इशारा कर दिया कि तुम्हारा खारिज। मैंने बोला खारिज क्यों भाई, जो कुछ है हम तो बोलने दो और तुम सुनो। नहीं खारिज। मैं बोलता रहा, वो खारिज बोलता रहा और बाद में बोला तुम बाहर जाओ। अभी हम देश की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं और हम संविधान की बात करते हैं। इतना करते हुए भी वो सुनने को राजी नहीं है, इसका मतलब हमको बहुत बुरा लगा और ऐसा लगा कि ये सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। और उसी तरह का लेटर भी मैंने सुप्रीम कोर्ट को 2 बार दे दिया कि तुम ये याचिका क्यों नहीं सामने लेके, तुम सरकार के दबाव में चल रहे हो क्या। ऐसा सवाल जब हम 2 बार पूछा तब वो याचिका सामने लिया और खारिज कर दिया। ठीक है, सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जा रहे, ये सब गैर कानून है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सरकार को भी निर्देश करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट पर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना अधिकार नहीं चला रहा है और हमारी याचिका खारिज कर दी। अभी इन्होंने बताया कि जो इलेक्शन है वो खाली राम नाम पे चल रहा है। राम जी सभी के हैं, सभी के दिलों में राम है। भगवान के नाम का गलत इस्तेमाल करके मोदी जी सभी की तरफ अपना वोट मांग रहे हैं। इनका कहना है कि इनको राम नाम से या राम मंदिर से कोई शिकायत नहीं है। इनको जो शिकायत है, जो भगवान के नाम पे और जाति के नाम पे जो वोट मांग रहे, ये बात गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। इसीलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन अगले साल हो, ये सवाल उठा के अपनी याचिका दाखिल की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इनके कहने से ऐसा लगता है कि सरकार के दबाव में आके इनकी याचिका खारिज की। ये बात गलत है। इस देश के हर एक नागरिक को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना हक मांग सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा बर्ताव सादे सीधे आदमी से करे तो ये बात बहुत गलत है। इसका मतलब ये संविधान खतरे में है, ये देश खतरे में है, ऐसा इन्होंने बताया। हम अब इनसे आगे का सवाल पूछते हैं। भाऊ साहब जी, आपकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। ये याचिका खारिज करने का कारण भी आपने बताया, लेकिन आप हम है आम जनता है देश की, ये जनता को या आम देश की जनता को आप क्या संबोधित करेंगे? जनता को अभी बोलना है कि भारत जो देश है, भारत जो राष्ट्र है, वो संविधान से बन गया। अगर संविधान नहीं होता, पहले संविधान नहीं था, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। अभी भी देश में 30% मुस्लिम है और कई परसेंट सिख है, ईसाई है, बुद्ध है और पारसी लोग है। छोटे मोटे पंथ तो बहुत ही है। सभी लोग के संविधान कारण इस देश में इकट्ठा रहते हैं कि सबको अपना अधिकार मिलता है सेकुलरिज्म से। और जो कानून बना है कि मत मांगते समय, अपना वोट मांगते समय भगवान को, धर्म को साथ में लेना नहीं, अपने काम के ऊपर तुम क्या काम करोगे और तुमने क्या काम किया है वो हिसाब से तुम वोट मांग सकते हैं। देव, धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। तो संविधान का सेकुलर तत्व भी इन्हें जुगाड़ा है, उसने तोड़ दिया है और लोक प्रतिनिधित्व कायदा 1951 भी बाजू रख दिया है और अपना कारोबार शुरू किया। वो क्या सोचते हैं, इस देश में हिंदू बहुसंख्य है
और बहुसंख्य के हिंदू के कारण हम हमेशा के लिए देश में राज करेगा, ऐसी गलती ये लोग सोच रहे हैं। सभी हिंदू पागल है ऐसा ये लोग सोच रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। हिंदू में कोई अनपढ़ थोड़े रहेंगे, लेकिन एक दिन बोलेंगे राम के लिए वोट दे, लेकिन रोज वो तुम्हारे लिए वोट देने को तैयार नहीं है। मालूम पड़ेगा, अभी मालूम पड़ेगा कि ये सब अपने को गुमराह करे, और इसलिए अभी जनता को जागरूक करना। सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा है तो हम जनता के न्यायालय में जाएंगे, ऐसा सोच के हमने एक आंदोलन बनाया है कि संविधान बचाओ आंदोलन, लोकशाही बचाओ आंदोलन, और वो हिसाब से जनता को जागरूक करेंगे। तो इसी तरह वो लोग जो सोच रहे हैं अभी कि ऐसे आम लोगों को गुमराह करके देश की सत्ता लेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। अब अगर वो इसी रास्ते पे चलेगा तो कुछ दिन के बाद ये बीजेपी पार्टी की पक्ष का जो नामो निशाना मिट जाएगा। लोग बोलेंगे जातिवादी है, लोग बोलेंगे धर्मवादी है, और ये अवसरवादी है। ज़्यादा करके ये अवसरवादी है, ये संधि साधु है। ये लोगों को मालूम होगा ये पक्ष खत्म होने वाला है। उनको अगर राज करने का है, देश में कुछ राजनीति करना है, तो ये सब गलत रास्ते उन लोगों ने छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ते तो ये पक्ष खत्म हो जाएगा, और हम लोग भी उसी के पीछे पड़ रहे हैं कि ये पार्टी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और सारे विपक्ष भी उसके खिलाफ है। ये सब बातें अभी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट भले ही कुछ भी करे, लेकिन जनता का कोर्ट तो हमको साथ देगा, और इस देश में संविधान भी बचेगा, इस देश में कानून और सुव्यवस्था भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। हम लोग सब मिलके इस देश में जिएंगे और राज करेंगे। इन्होंने अभी जाते जाते ऐसा बताया कि अभी जो चल रहा है देश में, भगवान के नाम पे, जात के नाम पे जो वोट मांग रहे, ये गलत काम है। आपके हाथ में सत्ता है तो आप इस देश का भला कीजिए, विकास कीजिए, लोगों के हाथ को काम दीजिए, बच्चों को पढ़ाई करने का अवसर दीजिए। जो जरूरत है, सभी लोगों की जो जरूरत है वो पूरी कीजिए। जात और धर्म के नाम पर वोट मांगने से लोगों को अपने तरफ उनका काम करके खींचिए, ये इनका संदेश है। और इन्होंने आज हमारे भारतीय मीडिया फाउंडेशन के मंच को भेंट दे के जो जानकारी दी है, इसीलिए मैं इन पवार साहब का धन्यवाद करता हूँ। और यह भारतीय मीडिया फाउंडेशन में BMF न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।